हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टाइटन सीज़न 4 एपिसोड नंबर 5। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेबेस्टियन रेवन से बता रहा होता है कि उसको सपने आते हैं और वह एक खाली ट्रेन में होता है जो कि अंधेरी की तरफ जा रही होती है और वह काफ़ी डरा होता है और वह अपनी माँ को पुकारता है मगर उसकी माँ उसके पास नहीं आ रही होती हैं। और फिर हम कॉर्नर को देखते हैं जो कि अपने ज़ख़म को देख रहा होता है क्योंकि उसका ज़ख़म अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। वही वॉशरूम दिखाते हैं जिसमें कॉर्नर ने वॉमिटिंग करी थी और में से बड़ा सा सांप बाहर आ रहा है। और फिर हम टीम और बर्नार्ड को देखते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं सभी को। और तभी उनको सांप नज़र आता है गैलरी में टहलता हुआ और टीम उसको बताता है कि लेक्स लूथर की मौत भी सांप से हुई थी और ये वही सांप हो सकता है। और फिर टीम उस सांप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। टिम और बर्नार्ड सांप को ढूंढ ही रहे होते हैं तभी सांप अचानक से सामने आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है और फिर दोनों वहीं से भागते हैं और बर्नार्ड वहीं पे गिर जाता है। तभी टिम बर्नार्ड को उठा के भागता है और एक दरवाजे के पीछे आके छुप जाता है। बर्नार्ड और टिम यह बात टाइटन्स को बताते हैं और डिक तभी वहाँ पे आता है और डिक बताता है ये एक तरह का जादू है, एक जानलेवा जादू। अगर उस पर वो लोग हमला करते हैं तो वो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। और तभी जिक्स बताती है ये सांप उसी औरत का हथियार है। और तभी गार बताता है कि ये स्टार लैब्स के अंदर आया कैसे, क्योंकि यहाँ तो हाईली सिक्योरिटी है। फिर हमें रेवन और सेबेस्टियन को दिखाते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास कॉर्नर आता है और वह रेवन से बताता है कि डिक ने उसको भेजा है ताकि वो वहाँ से ब्रेक ले ले। और फिर रेवन वहाँ से जाती है, उसकी चिप्स ले रही होती है। तभी वहाँ पर डिक और कोरी आ जाते हैं और रेवन इनको बताती है कि उन्हें भी चिप्स चाहिए। तभी डिक बताता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तब रेवन कहती है क्या उसी ने तो कहा था उसको ब्रेक लेने के लिए। और फिर वहाँ डिक से बताती है कि वहाँ पे कॉर्नर है और तभी डिक को शक होता है कॉर्नर के ऊपर। और फिर कॉर्नर सेबेस्टियन को लेके वहाँ से निकल रहा था तभी उसके सामने डिक आ जाता है और वह उसको समझाता है कि वह विच के वश में आ चुका है और वो कॉर्नर को छोड़ दे, नहीं तो काफ़ी बुरा होगा। और कॉर्नर उससे कहता है कि वापस चला जाए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। और डिक बताता है कि उसे आराम से बात करना चाहिए। तभी कॉर्नर कहता है उसे आराम की कोई ज़रूरत नहीं और वह अपनी आंखों से उसके ऊपर हमला कर देता है मगर डिक किस तरह अपने आप को बचा लेता है। और फिर जिक्स अचानक से पीछे आके कॉर्नर को बेहोश कर देती है। कोरी और रेवन सेबेस्टियन को लेके वहाँ से निकल जाते हैं कहीं दूर के लिए। और रेवन बताती है वो कोरी के ऊपर भरोसा कर सकती है क्योंकि उसने पहले भी उसके ऊपर भरोसा किया है। फिर हमें डिक को दिखाते हैं जो कि कॉर्नर को क्रिप्टोनियन हैंडीकैप्स बनाकर उसको एक्सरे रूम में लेके गया है और वो उसके पेट का एक्सरे करवाता है तो पता चलता है कि उसके पेट में वही सांप है। और दूसरी कोरी को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में है और वहीं म्यूज़िक टेप के पास वह जाती है और अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें फिर से प्रेस करती है तो वह टेमेरियम पे पहुंच जाती है। वो लेडी वहाँ पे फिर से आ जाती है और वो कोरी को बताती है कि यह काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। मेरीन लेडी बता रही होती कि कोरी यहाँ पे सेफ नहीं है और वो बताती कि वो हमेशा से एक होशियार स्टूडेंट रही है। और फिर हमें विच को दिखाते हैं जो कि ट्राइगोन से बता रही होती कि उसके बेटे को उसको छीन लिया गया था और उसका बेटा उसे वापस चाहिए। तभी उस लाल पानी में कुछ हलचल होती है और बताती कि ट्राइगोन आ चुका है और उसको कुछ संदेश देता है और वो उसका काफ़ी शुक्रिया अदा करती है ताकि उन्होंने उसको सुन लिया। और फिर हमें स्टार लैब दिखाते हैं और बता रहा होता कॉर्नर के पेट से यह सांप कैसे निकाला जाएगा। तभी जिक्स बता रही होती है कि ये जादू है, इसे ऑपरेशन से ज़रिए नहीं निकाला जा सकता है। और बताती वो जादू तो कर देगी मगर इसमें गलती भी हो सकती है। और बताती उसे एक नीली राख चाहिए जो कि जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने उसे दी थी। और तभी जिक्स बताती है कि इसके अंदर वो राख पहुँचाएँगे कैसे। फिर हमें जीना को दिखाते हैं जो कि विच से कह रही होती कि उसने काफ़ी उन पर भरोसा किया है और वो अपनी बलि दे के सेबेस्टियन को लेके आएगी। और विच बताती कि उसने पहले भी उसके हौसलों ने उसको बुरे वक्त से निकाला है और वो इस बार भी यह करेगी। फिर हमें स्टार लैब दिखाते हैं तभी गार को एक आइडिया आता है और बताता है कि वह वायरस बनकर और नीली राख लेकर चला जाएगा कॉर्नर के अंदर और सांप के ऊपर वह राख बिखेर देगा जिससे वह सांप वहीं पे मर जाएगा। और डिक को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तभी गार बताता है कि नेस्कॉल्डन ने बताया था कि वो अपने डीएनए को तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना सकता है। और फिर डिक बताता है अगर वह वायरस बन भी जाएगा तो उसको फिर वापस कैसे लाएंगे सही सलामत। और फिर गार वायरस बन जाता है और नीली राख भी मिक्स हो जाता है। नाट कॉर्नर की नाक के ज़रिए उस वायरस को इंजेक्ट करा देता है और फिर गार उसकी बॉडी में पहुंच जाता है और सांप के साथ रेप्लिकेट हो जाता है।
तभी कॉर्नर के मुंह से खून आने लगता है और सांप बाहर निकल जाता है और सांप बर्नार्ड की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी टीम अपने बो से उसको मार देता है। हमें कोरी को दिखाते हैं जो कि टेमेरियन लेडी के साथ बैठी होती है और तभी टेमेरियन लेडी बताती है कि उसे याद है उसकी ट्रेनिंग। पहला पॉइंट अनुशासन और दूसरा अराजकता, उन दोनों में से वह किसको चुनेगी। और तभी वह टेमेरियन लेडी चाकू उठा के रेविंग तरफ फेंकती है और कोई इसको बचा लेती है। और तभी टेमेरियन बताती है तुम अपनी शक्ति से इन लोगों को बचा तो लोगी मगर उस तबाही को रोक नहीं पाओगी जो कि सेबेस्टियन लाने वाला है। तो टेमेरियन लेडी कोरी को उसका फ्यूचर दिखाती है। अगर वो सेबेस्टियन को मार दे तो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती है टाइटन्स टीम के साथ। और उसको एक विज़न दिखाती है जहाँ पे कोरी अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। और तभी अचानक से सब कुछ गायब होने लगता है और तभी कोरी वापस आ जाती है उसी टेमेरियन रेस्टोरेंट में। और तभी रेवन कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी टेमेरियन लेडी कहती है ये तुम्हारा भविष्य था जो कि तुम खुद ला सकती हो। और तभी कोरी मूड बना लेती है सेबेस्टियन को मारने के लिए और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और सेबेस्टियन कहता है क्या वो उसे मार देगी। तभी रेवन उसको रोकती है और कोरी अपने आप को शांत कर लेती है और फिर तीनों वहाँ से निकलने ही वाले थे तभी वो विच आ जाती है। और विच और कोरी के बीच में हमें एक धमाकेदार एक्शन दिखाते हैं। तभी सेबेस्टियन उनके बीच में आ जाता है और वहीं पे वो फाइट रोक देता है और वो विच से कहता है अगर उसे वही चाहिए तो वो उसके साथ जाने को तैयार है मगर वो और खून खराबा नहीं चाहता है। और सेबेस्टियन उस विच के साथ चला जाता है। और फिर हमें फिर से स्टार लैब दिखाते हैं और डिक बता रहा होता है। तभी बर्नार्ड बताता है कि वाइटल्स और इंटरनल ऑर्गन्स उसके ठीक हैं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो वो चिंता में होता है कि अब गार को वापस कैसे लाएगा। और फिर वो लोग गार का वायरस एक पानी में छोड़ देते हैं और तभी उस पानी में हलचल होने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद गार उस पानी से बाहर आ जाता है और उसे यकीन नहीं होता है कि वो वापस आ गया और बताता है कि ये तो काफ़ी धमाकेदार रहा। फिर हमें विच और सेबेस्टियन को दिखाते हैं जो कि अब उसके अड्डे पे आ चुका है और तभी लोग सेबेस्टियन को देख के काफ़ी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।